दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, कहा जो लाडली योजना है आज वह बजट हटाया जा रहा है। वही महिला सुरक्षा को लेकर आए दिन लाखों दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत में आज दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। आए दिन गलियों के अंदर रेप और मर्डर हो रहे हैं, मगर सुरक्षा नहीं है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर हकीकत उल्टी है। घोषणाओं से काम नहीं चलता, लोगों को सुविधाएं देनी होती। लाडली योजना का उदाहरण है और कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी नहीं। वही चौधरी अनिल कुमार ने यौन शोषण के मामले में जो महिला पहलवान और प्रदर्शन कर रही थी आज वह वापसी जा रही है। साक्षी मलिक ने अपना केस वापस ले लिया। वही इस मामले पर भी चौधरी अनिल कुमार ने कहा ये उनका अपना मसला है, वे वापसी ज्यादा चाहती है तो यह उनका निर्णय है। पर आए दिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही है उसको लेकर भी केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए था। ब्रिजभूषण को पर कानूनी प्रक्रिया को लेकर अगर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसा करने से साफ पता लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा किस तरीके की है, सिर्फ अपने नेताओं को बचाने पर लगी है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर हैं, पावर लिफ्टिंग में एक शानदार स्पोर्ट्समैन रहे हैं छात्र जीवन में। सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए स्वाभाविक है। वाइस प्रेसिडेंट है, सामरिक सहकारिता समिति है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली ड्रैगन बोट फेडरेशन के, जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीति के समिति के सदस्य रहे हैं। पंजाब चुनाव हो, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों में से एक रहे हैं। ड्रॉप रो बॉल फेडरेशन है, उसके मीडिया एडवाइजर हैं। एक काबिल फिजिकल टीचर कह सकता हूं, कोच कह सकता हूं, क्योंकि आपने एमपीएड किया है। 20 साल का जर्नलिज्म का उनके पास अनुभव है। कई चैनलों के लिए वो पहले पत्रकारिता करते रहे हैं। कई बड़े ऑडिटोरियल अपने विचार बेबाकी से रखते रहे हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं भाई संदीप मिश्रा जी को कहूंगा कि मंच पर आया, आज हम उनको अपने परिवार में सम्मिलित कर रहे हैं। सर, पहलवानों की सुरक्षा पर आपने बोला, शाह जी ने कहा है कि जो है कानून काम कर रही है अपना, सबके लिए कानून एक ही है। देखिए, केवल एक रेसलर्स की मैंने बात नहीं की, मैंने आज बात की है कि देश के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली में महिला सुरक्षा और महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। एक तरफ सड़कों पे अपराध बढ़ रहे हैं, गली मोहल्ले में आज रेप की घटनाएं हो रही हैं, क्राइम हो रहा है। अभी डेयरी में जो हुआ, उससे पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हैं। कंजावाला में जो कार की जो घटनाएं हैं, दिल्ली कैंट में एक दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ वो एक घटना है। पीरागढ़ी, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी, कौंडली, अभी जीबी पंत अस्पताल में एक स्टाफ के साथ जो रेप हुआ है उसकी घटना है। तो अनेकों घटनाएं जो 10 साल में इस दिल्ली की जो स्थिति है वो महिला विरोधी नजर आती है। रेप कैपिटल दिल्ली बनती जा रही है, उस पर हमने बात कही। तो एक तरफ उनके प्रति अन्याय अपराध है, दूसरी तरफ जो अधिकार हैं जो सरकार को देने चाहिए उनमें भी कटौती की जा रही है। तो एक बड़ी योजना जो लाडली योजना हुआ करती थी, जिससे लाखों बच्चियां लाभान्वित थी, जो बच्चियां गरीबों की बच्चियां जो मलिन बस्तियों में गरीब बस्तियों में परिवार रहते हैं, उन बच्चियों को स्कूल ले जाने का मकसद था, उनको पढ़ाने का मकसद था। आज उस योजना को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में 2008 में जब ये शुरू हुई थी, लगभग उस समय 39,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का होता था। उस समय भी आप जान के हैरानगी होगी 113 करोड़ रुपए का बजट था, और आज ये 70,000 करोड़ रुपए बजट हो गया सरकार का, और मात्र उसमें भी आपने कटौती कर दी, 100 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि बजट डबल हो जाना चाहिए था। वो भी बजट आप खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल केवल मोदी जी की तरह बातों में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं देते हैं। और ये केवल लाडली योजना नहीं है, एक भी राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना। अब आप बोलेंगे राशन कार्ड का महिलाओं से क्या लेने देना है, तो मैं बता दूं ये कांग्रेस ने अधिकार दिया था। राशन कार्ड के मुखिया के तौर पर महिला का नाम दर्ज होता है, तो राशन कार्ड उनको नहीं है। उनके बच्चों के लिए लाडली योजना थी, उसको मारा जा रहा है। और इसी तरह कई बड़ी योजनाएं थी जिनको धीरे धीरे अरविंद ने खत्म कर दिया। तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकार दोषी है। एक, पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, पेंशन का जो अमाउंट था या लाडली का जो अमाउंट बढ़ाया जाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया गया। तो सीधे तौर पर ये साबित हो गया है कि अरविंद अपने अधिकारों के लिए, अरविंद अपनी
अपने खुद के एमएलए की तनख्वाह और पेंशन के लिए तो लड़ते नजर आते हैं कि एलजी साहब के द्वार चले जाते हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन लाडली पर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चियों पे काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे लगाने से या बाउंसर खड़े करने से सुरक्षा नहीं होगी। निर्भया पे राजनीति करने वाला व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन के आज बच्चियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा बोल रहे हैं। अनिल जी, एक सवाल मेरा है कि आप जो महिला प्रकोष्ठ चला था जंतर मंतर पे, वहां पर भी गए थे, तो अभी महिला का नाम दर्ज होता है तो राशन कार्ड उनको नहीं है, उनके बच्चों के लिए लाडली योजना थी उसको मारा जा रहा है, और इसी तरह कई बड़ी योजनाएं थी जिनको धीरे धीरे अरविंद ने खत्म कर दिया। तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकार दोषी है। एक, पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, पेंशन का जो अमाउंट था या लाडली का जो अमाउंट बढ़ाया जाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया गया। तो सीधे तौर पर ये साबित हो गया है कि अरविंद अपने अधिकारों के लिए, अरविंद अपने खुद के एमएलए की तनख्वाह और पेंशन के लिए तो लड़ते नजर आते हैं कि एलजी साहब के द्वार चले जाते हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन लाडली पर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चियों पे काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे लगाने से या बाउंसर खड़े करने से सुरक्षा नहीं होगी। निर्भया पे राजनीति करने वाला व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन के आज बच्चियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा बोल रहे हैं। अनिल जी, एक सवाल मेरा है कि आप जो महिला प्रकोष्ठ चला था जंतर मंतर पे, वहां पर भी गए थे, तो अभी खबर सामने निकल कर आ रही है कि साक्षी मलिक और साथ ही जो बजरंग हैं वो अपने रेलवे की ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्याग्रह जो है वो लगातार चल रहा है, इसको कैसे? देखिए, जिस तरह से सरकार पूरे शाम दाम दंड भेद अपना करके इनका मॉरल तोड़ने की कोशिश कर रही है वो जग जाहिर है। पहलवानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या कोशिश की गई, लाठी बरसाई गई, टेंट उखाड़ दिए गए, ये साबित हो चुका है कि ये अपने एक दोषी सांसद को बचाना चाहते हैं। सच छुप नहीं सकता, दबाया जा सकता है। आप उन पहलवानों को, रेसलरों से सवाल पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो सच बता देंगे, लेकिन सच यही है, उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। दुख इस बात का है कि उनको न्याय मिल जाना चाहिए था। अगर न्याय मिले, मुझे लगता है उन्होंने जो बात कही है आपके समक्ष कही है, लेकिन सच तो सच है। सच यही है कि उनके सांसद ने उत्पीड़न किया है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। वो ना करके केवल और केवल पहलवानों को उसमें दोषी ठहरा देना, उनके आरोपों को झुठला देना कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने वाला है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज यही बात मैंने आज रखी।